नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ईमानदार, विकास केंद्रित नीति और दूरदृष्टि रखने वाले नेता हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के दो मुखियाओं की दोस्ती वक्त गुजरने के साथ गहराती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। शायद दोस्ती से अलग बतौर राजनेता अब ओबामा ने एक बार फिर मोदी की तारीफ की है। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में ओबामा के प्रेस सचिव ने मोदी को ईमानदार और बेबाक कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि मोदी को तथ्यों की अच्छी जानकारी है और मुद्दों की गहरी समझ भी। President Obama has found President Modi to be somebody who is honest and direct, somebody who has good command of the facts, somebody who has a clear understanding of the issues that confront his country and our relationship. ये दोस्ती राजनीति की बुनियाद पर अपने अपने देशों के हितों को ध्यान में रखकर शुरू हुई। दोनों की मुलाकात को 1 साल बीत गया। सितंबर 2014 में मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात हुई थी और हाल ही में क्लाइमेट चेंज समिट पेरिस में दोनों नेताओं की ताजा मुलाकात हुई। शायद हर मुलाकात में ओबामा मोदी से प्रभावित हुए हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान से इसका अंदाजा होता है। He also is somebody that has a clear vision for where he wants to take his country, and that makes him not just an effective politician, but an effective prime minister. देश में एनडीए सरकार की नीतियों पर भले ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति मोदी को दूरदृष्टा मानती है। ओबामा मानते हैं कि मोदी को खूब मालूम है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है और उनके व्यक्तित्व की इसी खूबी से ओबामा बहुत प्रभावित है। इसीलिए बतौर राजनेता मोदी के राजनीतिक कौशल और उनकी खूबियों का सम्मान करते हैं। व्हाइट हाउस से जारी किए गए इस बयान के राजनयिक मायने कम हैं और ओबामा के मन की बात ज्यादा। अब तक कई वैश्विक सम्मेलनों पर नरेंद्र मोदी और ओबामा एक साथ चर्चा करते देखे गए हैं। जाहिर है कि वो मोदी से खासे प्रभावित हैं। The president certainly does respect Prime Minister Modi and has appreciation for his skills and abilities as a politician. He also is somebody who is given the very difficult challenge of sitting atop the world's largest democracy. यूं भी बराक ओबामा के शासनकाल का ये आखिरी साल है। ओबामा अब फिर राष्ट्रपति भी नहीं चुने जा सकते। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बयान राजनयिक कम और बराक ओबामा की मन की बात ज्यादा है। आगे वक्त तय करेगा कि मोदी की जिन नीतियों से ओबामा इतने प्रभावित हैं, उनका भारत को क्या फायदा मिलता है। आज तक ब्यूरो। ये पहला मौका नहीं है जब बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी की कोशिशें और उनकी नीतियों की सराहना कर चुके हैं वो। टाइम मैगजीन में लिखे लेख में ओबामा ने मोदी को भारत का प्रधान सुधारक तक करार दिया था। सितंबर 2014 में वॉशिंगटन डीसी और नई दिल्ली की द्विपक्षीय मुलाकात थी। उसी दौरान बतौर शासनाध्यक्ष ये दोनों नेता मिले थे और उसके बाद मोदी की शख्सियत का जादू ऐसा चला कि दोनों शासनाध्यक्ष गहरे दोस्त बन गए। अब फिर से ओबामा ने मोदी की तारीफ की है तो देश के भीतर तरह तरह की राजनीतिक राय है। सितंबर 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी और ओबामा की 6 मुलाकात हो चुकी है और हर मुलाकात में मोदी ने ओबामा पर अपनी छाप छोड़ी है। इसलिए अब तक बराक ओबामा कई बार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। 16 नवंबर को आंतलिया में हुई G20 समिट में ओबामा ने मोदी के अक्षय ऊर्जा नीति की तारीफ की।
दिसंबर 2014 को ओबामा ने कहा कि मोदी ने भारत में लाल फीताशाही कम करने की शुरुआत कर दी है। नवंबर 2014 को म्यांमार की राजधानी में ओबामा ने मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा। मुझे लगता है कि सरकार को, प्रधानमंत्री को जो सर्टिफिकेट वो बाहर के देशों से चाहिए, इसलिए बाहर घूमते भी रहते हैं वो, और ये सर्टिफिकेट उनको जो है अगर वहाँ से बाहर से मिल रहा है तो ये उन्हीं को मुबारक हो, क्योंकि देश की जनता जो है वो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, कम से कम उस बात पे भी गौर करें कि उन्होंने क्या कहा है। ओबामा की इस तारीफ को भले किसी भी नजर से देखा जाए, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने मोदी की नीतियों को सराहा हो। इससे पहले जब मोदी टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली हस्तियों में शुमार किए गए थे, तब भी ओबामा ने उनकी तारीफ में लंबा लेख लिखा था और उस लेख का शीर्षक था भारत का प्रधान सुधारक। ओबामा ने लिखा कि मोदी भारत से गरीबी हटाने, देशवासियों की सेवा करने, शिक्षा सुधारों और महिलाओं को सशक्त बनाने का बीड़ा उठा रखा है। इसके साथ ही मोदी भारत को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं और इस चुनौती को पूरा करने के साथ साथ वो पर्यावरण के लिए भी सजग हैं। भारत प्रकृति प्रेमी देश है। विश्व के अंदर पृथ्वी की रक्षा करना, प्रकृति के साथ रक्षा करना, और महात्मा गांधी तो उसके सबसे बड़े चैंपियन थे, और इसलिए भारत के लिए ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का काम है। नरेंद्र मोदी और ओबामा की गहराती दोस्ती के साथ साथ दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। दोनों ने मिलकर साझा कारोबार को $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और इसी क्रम में मोदी यूएस से FDI निवेश लाने में भी कामयाब रहे हैं। जो भारत की नीति है कि मेक इन इंडिया की, जिसको ये कहते हैं, उसमें बहुत सी अमेरिकन कंपनीज चाहती हैं कि भारत के अंदर निवेश करें, और उसके लिए भी ज़रूरी है जो यहाँ के GST बिल का पास होना, लैंड रिफॉर्म्स का पास होना, लेबर लॉस का पास होना, बिल्स का, तो वो जो बातचीत होती है उसमें इस पे भी जोर दिया जाता है बार बार कि आप जल्दी से इन जो रुकावटें आ रही हैं इन्वेस्टमेंट आने में भारतवर्ष में, उनको दूर कीजिए। वॉशिंगटन DC हो या दिल्ली का हैदराबाद हाउस, ओबामा और मोदी की केमिस्ट्री बखूबी देखने को मिली है। हैदराबाद हाउस के लॉन में दोनों की दोस्ती पूरी दुनिया के मीडिया ने देखी और इस दोस्ती की मिसाल ऑल इंडिया रेडियो पर सबने सुनी। अपनी बेटियों को आप भारत के बारे में अपने अनुभव कैसे बताएंगे? They are fascinated by India. Unfortunately, each time that I've taken a trip here, they had school and they couldn't leave school. हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया है। अमेरिका से रिश्ते तो मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में बेहतर होने शुरू हो गए थे। मोदी की विदेश नीति में ये रिश्ते नई ऊंचाई तक पहुंचे हैं। दोनों देशों के रिश्तों के अलावा मोदी ने ओबामा के मन पर भी गहरी छाप छोड़ी है, इसलिए ओबामा मोदी की तारीफ करते नहीं अघाते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। मुलाकात दर मुलाकात नरेंद्र मोदी और ओबामा की दोस्ती गहराती जा रही है। पहली ही मुलाकात के बाद मोदी ने ओबामा को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया, जिसे ओबामा ने अपने सब काम टालकर कबूल कर लिया और पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी के जलसे का मुख्य अतिथि बना। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति और सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, तो भारत उभरती हुई जिम्मेदार शक्ति और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी। इसीलिए अमेरिका और भारत अपनी अपनी जरूरतों की खातिर नजदीक आए। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका से रिश्ते मजबूत हो रहे थे, लेकिन मोदी के सत्ता संभालने के बाद रिश्ता काफी गहरा हुआ। दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने की कवायद से ही ये दोस्ती भी उपजी। पहली बात तो ये कि इन दोनों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बन गई है। पहली मीटिंग में हम लोगों ने देखा, जब आए थे यहाँ पे हिंदुस्तान या ये अमेरिका गए, तो इन्हीं ने जल्दी ही इनके बहुत अच्छे दोनों के संबंध बनने में कोई समय नहीं लगा। फिर दूसरी बात ये भी है कि वो एक बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और बहुत इम्पोर्टेंट
स्ट्रेटजिकली भी बहुत लोकेटेड है और उसके अलावा बड़ा मार्केट भी है हिंदुस्तान का, तो एक वजह ये भी है। ये मोदी की दोस्ती का ही नतीजा था कि दिवाली पर ओबामा ने उन्हें खुद फोन कर बधाई दी और व्हाइट हाउस में दिवाली भी मनाई गई। ये भी मोदी की ही बदौलत पहली बार हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार 26 जनवरी के जलसे में मुख्य अतिथि बना। Obama. 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बनने के लिए मोदी ने ओबामा को खुद फोन किया था, जिसे ओबामा ने अपने लिए सम्मान की बात समझा। ये मोदी के नेतृत्व में भरोसा ही था। ओबामा ने तुरंत रजामंदी जाहिर कर दी, जबकि इस दौरान ओबामा को अमेरिकी कांग्रेस में साल का सबसे अहम स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण देना था। ओबामा के इस न्योते को मंजूर करने से दोनों देशों के बीच रिश्ते और गहरे हो गए। निजी स्तर पर अपना रिश्ता मजबूत करने के साथ साथ मोदी ने अमेरिका के साथ भारत के लिए फायदे के सौदे भी किए हैं। दो देशों के नेताओं की ये दोस्ती दोनों ही देशों के लिए फायदे का सौदा है। भारत हथियार खरीद से लेकर रिटेल बाजार तक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया में अपनी साख जमाने के लिए अमेरिका का साथ भारत के लिए फायदे का सौदा। दोनों की दोस्ती शक्ति संतुलन भी है और आर्थिक मजबूती भी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। विशेष में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे विश्व नेताओं की जमात में बढ़ रहा है मोदी का कद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विश्व नेता के रूप में निखर रही है। पूरी दुनिया के नेताओं ने गाहे बगाहे उनकी नीतियों की तारीफ की है। इसके अलावा दुनिया के मीडिया ने भी उनको प्रभावशाली शख्सियत के तौर पर आंका है। मोदी अब विश्व नेताओं की कतार में आ पहुंचे हैं। उन्हें दुनिया के नेता एक ताकतवर शख्सियत के रूप में देखते हैं। सिर्फ ओबामा ही नहीं, दुनिया के और भी तमाम नेता मोदी की नीतियों की सराहना कर चुके हैं। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने वेम्बली स्टेडियम में 60,000 लोगों की मौजूदगी के बीच मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया। He rightly said, "आचे दिन आने वाली है।" But with his energy, with his vision, with his ambition, I would go one further and say this: "आचे दिन ज़रूर आएगा." डेविड कैमरन इससे पहले मोदी के नारे से ही प्रधानमंत्री चुनाव भी जीते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान डेविड कैमरन ने भारतीयों के बीच प्रचार करते हुए सबका साथ सबका विकास नारे का इस्तेमाल किया था। यह नारा 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत का मंत्र रहा है। मोदी की उभरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अप्रैल 2015 में टाइम मैगजीन की 100 ताकतवर हस्तियों में शुमार हो चुके हैं। महज 18 महीने के थोड़े से वक्त में मोदी सबसे ज्यादा वर्ल्ड लीडर से मिलने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन मुलाकातों का असर विश्व के इन नेताओं पर साफ दिखाई देता है। इसीलिए मोदी ने दुनिया भर से तारीफें बटोरी हैं। आचे दिन आने वाली है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। चेन्नई पर जारी है आज तक की नॉन स्टॉप कवरेज। अब से कुछ देर पहले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेन्नई में अगले एक हफ्ते तक BSNL अपनी मुफ्त सुविधाएं देगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेन्नई के लोग Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and they call me Looks Matter, they say, and then you realize that was the first sign of trouble. I fell for those looks.